Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is plot and character relationship. प्लॉट के बारे में हम पहले क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट पे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अरिस्टोटल ने जो है अपनी बुक पोएटिक्स में प्लॉट को जो है ज़्यादा अहमियत दी है करैक्टर पे। वो कहता है कि प्लॉट जो है वो करैक्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हम प्लॉट का और करैक्टर का क्या रिलेशनशिप है, कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये पता चल जाएगा हमें। Aristotle has mentioned six formative or constituent elements of tragedy, and of these elements, he considers the applause the most important. अब अरिस्टोटल ने हमें पता है कि ट्रेजिडी में हमने पढ़ा था ट्रेजिडी वाले क्वेश्चन में कि उसने कहा है कि ट्रेजिडी 6 अनासर से मिलकर बनती है और उनमें से एक प्लॉट है और प्लॉट जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है उन 6 में से। He explains that plot is the first principle, the primary thing, the fundamental thing. वो कहता है कि प्लॉट जो है पहला असूल है, ये प्राइमरी थिंग है, मतलब पहली चीज़ है, इसके बगैर प्लॉट जो स्टोरी मुकम्मल नहीं होती और ये बुनियादी चीज़ है। इट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी की रूह की तरह है। वाइल करेक्टर इज़ ओनली ऑफ अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, वो ये नहीं कहता कि करेक्टर की अहमियत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि करेक्टर की अहमियत बाद में आती है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो प्लॉट की है। ही गोज़ टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग डेट, वो सारी हदें पार कर जाता है जब वो ये कहता है और ट्रेजिडी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लॉट बट देयर मे बी वन विदाउट करेक्टर। वो कहता है कि किसी प्लॉट के बगैर तो ट्रेजिडी इम्पॉसिबल है, लेकिन करेक्टर के बगैर जो है वो ट्रेजिडी हो सकती है, लेकिन प्लॉट के बगैर ट्रेजिडी मुकम्मल नहीं हो सकती। नो स्टेटमेंट इन द पॉलिटिक्स हैज़ रेज सच अ स्टॉर्म और प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म एज द प्रेजेंट वन, कि पॉलिटिक्स में जब उसने ये बात कही तो किसी से जो तो स्टेटमेंट थी, ये जो कोट थी, इसने एक तूफान खड़ा कर दिया क्रिटिसिज्म की वर्ल्ड में। सम क्रिटिक्स थिंक दैट द स्टेटमेंट इज़ अब्सर्ड एंड इट डज नॉट मेक सेंस। कुछ क्रिटिक्स ने तो ये कहा कि ये बिल्कुल जो है ना अरिस्टोटल ने फजूल सी स्टेटमेंट लिख दी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बट ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ मैन बट ऑफ मैन इन एक्शन। अब अरिस्टोटल की जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रेजिडी जो है वो इमिटेशन ऑफ मैन नहीं होती, किसी इंसान की कॉपी नहीं होती, बल्कि किसी मैन इन एक्शन की कॉपी होती है कि जो इंसान जो है कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। एक्शन इम्प्लॉयज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। अब क्या है एक्शन, क्या होता है कि एक्शन में हीरो जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी से, खुशहाली से एडवर्सिटी पे, बदहाली पे आ जाता है। एंड एवरी सच एक्शन इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। और इस तरह के जो जितने भी जो है ना हादसात और वाक़यात होते हैं उन सब से मिलकर एक्शन बनता है। प्लॉट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स विच मेक्स अप द एक्शन ऑफ अ ट्रेजिडी। ये अपने ट्रेजिडी प्लॉट की डेफिनेशन करनी है कि इंसिडेंट्स और इवेंट्स की तरतीब को प्लॉट कहा जाता है जो कि ट्रेजिडी के एक्शन को मुकम्मल करते हैं। Furthermore, in Aristotelian sense, action is not a purely external act. तो मज़ीद जो वो कहता है कि अरिस्टोटल कहता है कि यानी जो एक्शन जो होता है ना वो सिर्फ बेरूनी नहीं होता, वो मतलब जो वो स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे होते हैं या थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो नहीं होता, बट इट इज़ ऑल्सो एन इनवर्ड प्रोसेस, द एक्सप्रेशन ऑफ मैंस इनर सेल्फ, हिज थॉट्स एंड इमोशंस, इन शॉर्ट हिज मेंटल प्रोसेसेस विच आर रिवील्ड इन आउटवर्ड एक्शन। बल्कि उसके सिर्फ आउटवर्ड वो जो है एक्शंस होते हैं वही परफॉर्म नहीं किए जाते, मतलब किसी करेक्टर के इनवर्ड एक्शन, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस जो हैं उनको भी प्रेजेंट किया जाता है एक्शन के थ्रू। इन ड्रामा द करेक्टर्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड, दे इंटैक्ट देयर ओन स्टोरी एंड सो रिवील देमसेल्फ। मतलब कोई भी जब हम ड्रामा देखते हैं ना तो हम उन करेक्टर्स के बारे में कुछ जो है वजाहत नहीं दी जाती, हमें उन करेक्टर्स का कैसे पता चलता है, उनकी पहचान कैसे होती है, उनके एक्शंस के ज़रिए कि ये करेक्टर जो है ये परफॉर्म कर रहा है, ये करेक्टर जैसे हम ड्रामा देख रहे होते हैं ये उसकी बहन है, ये उसकी नंद है, इसका इस ड्रामा में ये रोल है, मतलब हमें उनके एक्शंस के थ्रू पता चलता है ये चीज़ें। ड्रामा इज़ अनलाइक एन एपिक, ड्रामा इज़ द परफॉर्मेंस, मतलब एपिक जो होता है ना वो नरेटिव फॉर्म में होता है कि उसको बयान किया जाता है, लेकिन ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बिकॉज वी नो डैट करेक्टर्स फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस बिकॉज फॉर अराइज, मतलब जब हम ड्रामा देखते हैं तो उसके जो करेक्टर होते हैं हमारी आंखों के सामने परफॉर्म करे होते हैं, एंड नॉट व्हाट वी आर टोल्ड अबाउट दैम, मतलब हमें उनके बारे में ऐसे बताया नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, बल्कि हम उनको देख के उनके एक्शंस के थ्रू उनको पहचानते हैं। इन शॉर्ट प्लॉट कंटेन्स द कर्नल ऑफ दैट एक्शन विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रेजिडी टू रिप्रेजेंट। तो हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि प्लॉट जो है किसी भी एक्शन की जो कर्नल की तरह, रूट की तरह होता है, जड़ की तरह होता है, जो कि ट्रेजिडी को में रिप्रेजेंटेशन का असल मकसद होता है। इट इज़ द प्लॉट विच शोज द करेक्टर पासिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी एज रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस। प्लॉट के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि करेक्टर कैसे जो था प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी पे आया था अपने एक्शंस की वजह से, अपने अमाल की वजह से, अपने अमाल के नताइज की वजह से। इट इंक्लूड्स आउटवर्ड इवेंट्स एज वेल एज द मोटिव्स एंड मेंटल प्रोसेसेस विच डिटरमाइन दोज इवेंट्स। अब क्या है कि जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं ना हमें सिर्फ जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो नज़र नहीं आता,
मतलब अगर हम रियल लाइफ में आप जो है एक महफिल में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं और आप कुछ सोचते हैं, तो वो जब जो आपके माइंड में चल रहा है ना वो सिर्फ आपको पता होगा, आपके आसपास आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके बहन भाई बैठे हैं, उनको नहीं पता होगा। लेकिन ड्रामा में क्या होता है कि ड्रामा में उसके आसपास के लोगों को तो नहीं पता होता कि वो माइंड में क्या सोच रहा है, लेकिन हमें उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, हम ये जान जाते हैं, हमें ये बताया जाता है कि इस बंदे के माइंड में ये चल रहा है। प्लॉट देयर फॉर इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इसलिए प्लॉट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली देयर कैन बी नो ट्रेजिडी विदाउट प्लॉट, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेजिडी प्लॉट के बगैर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपने कट कर देना है। इसके बाद आ जाएं, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सर्टन फिजिकल कैपेसिटीज़ बाय नेचर। अब क्या है कि हर इंसान को जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत सी फिजिकल कैपेसिटीज से, कैपेबिलिटी से नवाजा है। फिजिकल सेंसेस ऑफ सीइंग एंड हियरिंग आर इन अस बाय नेचर, कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस अदा की हैं, हमें देखने की, सुनने की, छूने की, महसूस करने की, ये सारी चीज़ें दी हैं। वी डू नॉट हैव टू एक्वायर दी सेंसेस बाय द एक्ट ऑफ सीइंग एंड हियरिंग। अब हमें ये सारी चीज़ें हासिल तो नहीं करना पड़ती, इन सो फॉर एज वी हैव अ कैपेसिटी फॉर एक्शन, लेकिन हमें जो है एक्शन करने की, कुछ परफॉर्म करने की कैपेसिटी जो है वो खुद से करना पड़ती है। बाय नेचर इट इज़ फिजिकल एक्शन which is ethically neutral or indifferent and therefore does not involve the role of a character at all। कि अब किसी भी इंसान के जो एक्शंस होते हैं वो उसके अपने फ्री विल पे डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा उसका अपना रोल भी उसमें वाइटल होता है। और virtues and vices और moral self we acquired in so far as we have acted in the past। अब क्या है कि हमारे अमाल जो हैं हमारी नीयतों का नतीजा होते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हमें सारी सेंसेस दी हैं, सारा कुछ अता किया है, तो अब हमारी अपनी फ्री विल है कि हमने वॉइस को, मतलब नेकी को चूज़ करना है या बदी को चूज़ करना है। और हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे एक्शंस का, हमारे अमाल का नतीजा होता है, वेल और बैड। अकॉर्डिंग टू हम्फ्री हाउस, अब हम्फ्री हाउस क्या कहते हैं, वी लर्न टू बिकम गुड और बैड बाय एक्टिंग वेल और इल। वो कहता है कि हमें जो है हम सीखते हैं कि हमने अच्छा बनना है या बुरा बनना है, या अच्छा परफॉर्म करना है या बुरा करना है। जस्ट एज अ बिल्डर लर्न्स टू बिल्ड बाय बिल्डिंग, जैसे एक बिल्डर जो होता है ना वो बिल्डिंग की तामीर करना सीखता है। बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ सर्टेन काइंड इफ़ वी एक्वायर अ हैबिट ऑफ बेंट ऑफ करेक्टर इन दिस वे। ये आपने कोटेशन ऑफ यहाँ तक ही करेंगे, बिल्ड बाय बिल्डिंग तक, आगे आप स्किप कर दी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की भी आपने 3 लाइन्स नहीं करनी, 4 लाइन्स नहीं करनी। 5th पे आ जाएं। अरिस्टोटल सेज दैट प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड द करैक्टर्स एंड ओनली सेकेंडरी ही यूजेज द वर्ड करैक्टर इन द सेकंड सेंस। अब क्या है कि अरिस्टोटल ने कहा कि प्लॉट जो है ना वो ट्रेजिडी की सोल की तरह है, रूह की तरह है, और करैक्टर की अहमियत बाद में आती है। मतलब उसने करैक्टर का जो वर्ड है वो सेकंड सेंस में यूज़ किया। फॉर मॉरल बेंड ड्रामेटिक पर्सोनेज प्लॉट इज़ द सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्शन, के यानी प्लॉट जो है ना किसी भी स्टोरी के, किसी भी इंसिडेंट के, किसी भी इवेंट के और इंसिडेंट्स की तरतीब को कहते हैं। एंड इट इज़ ओनली थ्रू सच एक्शन एंड दैट करैक्टर मॉरल टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रामेटिक पर्सनेज इज रिवील्ड। और प्लॉट के ज़रिए ही किसी भी करैक्टर की, ड्रामेटिक करैक्टर की या हीरो की या कोई भी जिसका माइनर या मेजर करैक्टर है, उसके एक्शन जो हैं वो प्लॉट के थ्रू ही हमें बताए जाते हैं, हमें समझाए जाते हैं। Character in the ethical sense is realized or actualized only in action, के करैक्टर का हमें पता तभी चलता है जब उसके हम एक्शंस को देखते हैं, उसका किसी ड्रामा में, किसी स्टोरी में या मूवी में उसका रोल देखते हैं, तब जाके हम करैक्टर को पहचान पाते हैं। दस प्लॉट ब्रिंग्स आउट द करैक्टर, कि प्लॉट का काम क्या होता है कि वो करैक्टर की पहचान करवाता है। हैंस इट हैज़ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस पहले है। मतलब अगर कोई प्लॉट ही नहीं होगा तो हम उस करैक्टर के बारे में कैसे जान पाएंगे, हमें क्या पता चलेगा कि करैक्टर कौन था, इसका क्या रोल था, इसने क्या करना था इन लाइफ। एंड सो इन ड्रामा इट इज़ एक्शन और प्लॉट विच रिवील्स करैक्टर। अगर हम चाहे हमारी रियल लाइफ हो या ड्रामा हो या मूवी देख रहे हो, तो किसी भी एक्शन का या जो पता चलता है या किसी भी करैक्टर का जो हमें पता चलता है वो प्लॉट और एक्शन के जरिए चलता है। और द मॉरल नेचर ऑफ अ ड्रामेटिक पर्सोनेज, और किसी उसके जो है करैक्टर के बारे में भी पहचान हमें तब होती है कि ये ईवल करैक्टर है, ये गुड करैक्टर है, कोई विलन है या हीरो है। ये सारी बातें भी हमें प्लॉट के थ्रू ही समझ आती हैं। सो करैक्टर कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू प्लॉट, तो हम ये कह सकते हैं कि करैक्टर की पहचान जो है सिर्फ प्लॉट के जरिए ही हो सकती है। द चॉइस ऑफ अ करेक्टर हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस, इसके अलावा करेक्टर की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। व्हेन अरिस्टोटल सेज देयर मे बी ट्रेजिडीज विदाउट करेक्टर, ही मीन्स दैट द ड्रामेटिक पर्सोनेजेस मे सफ़र एंड एक्ट बट मे नॉट रिवील देयर करेक्टर रादर देयर मॉरल बेंड। अब क्या कहता है, वो कहता है कि करेक्टर की जो चॉइस है ना उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। कि अरिस्टोटल कहता है कि कोई भी ट्रेजिडी जो है, सेज दैट देयर मे बी ट्रेजिडी, यानी वो कहता है कि ट्रेजिडी जो है वो करेक्टर के बगैर पॉसिबल है, लेकिन उसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें जो है कोई भी स्टोरी जो
तभी तक समझ आती है कि जब कोई ड्रामेटिक करैक्टर सफ़र करता है या उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बुरा होता है या फिर उसके जो है उसके साथ कोई एडवर्सिटी होने की वजह से उसमें जो है कोई मॉरल इम्प्रूवमेंट आती है, वो जो उसके अंदर जो है कोई क्या कहते हैं उसे हम्बिलिटी यानी हम्बलनेस पैदा होती है, तो तब जाके हमें उस ड्रामा की स्टोरी से ही समझ आती है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ भी स्किप कर दें, इसे नेक्स्ट भी आपने नहीं करना, आगे आ जाए। इन ड्रामा करेक्टर्स एग्जिस्ट एज करेक्टर्स ओनली इन व्हाट दे से और डू। अब ड्रामा में करेक्टर जो है जो उनका जो वजूद होता है वो हम तक तब पहुंचता है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दे एग्जिस्ट बाय virtue ऑफ their ड्रामेटिक फंक्शन, देयर फॉर अ करेक्टर इज़ नॉट एक्चुअलाइज अनलेस इट इज़ इन एक्शन। कि अब हम उसके एक्शन के जरिए उसको पहचानते हैं। अब वो ड्रामा में उसको क्या रोल दिया जाता है कि उसका रोल इवल वाला है या वाइज वाला है। Just as in sports, it is the movement of a sportsman or player, not the physical build, which leads to the victory. अब कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो जब कोई गेम खेल रहा है तो वो फिजिकली जितना मर्जी स्ट्रांग हो, उसकी विक्ट्री जो है वो फिक्स नहीं होती, वो अनसर्टेन होती है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो है अनसर्टेन चीज़ होती है उसकी विक्ट्री, उसकी फतह। सो इन लाइफ एंड इन ड्रामा इट इज़ एक्शन विच लीड्स टू द सक्सेस और फेलियर। मतलब उस गेम में, मतलब कोई क्रिकेट का प्लेयर है तो उस गेम में वो कितना भी स्ट्रांग है, हम ये नहीं कह सकते कि वही जो है विन करेगा या वही लूज करेगा। तो ये हमारे एक्शंस होते हैं या आपके उस गेम में उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो उस तरह से उसकी जो है सक्सेस या फेलियर डिसाइड होती है। इसी तरह से हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है कि हमारे जो अमाल होते हैं उससे ही हमारी कामयाबी का और नाकामी का जो फैसला होता है वो होना होता है। दस करेक्टर्स इज सबऑर्डिनेट टू प्लॉट विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ एक्शन इन लाइफ। तो इसलिए करेक्टर्स जो हैं वो प्लॉट के सबऑर्डिनेट होते हैं, प्लॉट के फॉलोअर होते हैं। There may be tragedies without character in the sense that the dramatic personage may suffer the act but they may act without knowing the cause। अब क्या है कि कोई भी किसी भी ड्रामा में या किसी भी मूवी में जो भी करेक्टर्स होते हैं उनके साथ जो भी सफरिंग्स होती हैं, उनकी वजूहात जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। without showing their minds working upon the means which they adopt for the realism of their ends। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि करैक्टर जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो कोई भी जो है इलीगल या कोई नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल नहीं करता या कोई भी गलत काम नहीं करता, लेकिन बाय द स्ट्रोक ऑफ लक उसके साथ जो है कोई ट्रेजेडी हो जाती है। इफ़ वी ऑब्जर्व वी कम टू नो डैट द ड्रामेटिक हिस्ट्री ऑल्सो जस्टिफाइज द साउंडनेस ऑफ अरिस्टोटल डिक्टम। अगर हम मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि किसी भी ड्रामेटिक हिस्ट्री में, यानी जो अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अब तक जो हैं बहुत साउंड हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। देयर हैव बीन सक्सेसफुल ड्रामाज विदाउट करैक्टर, कि बहुत से करैक्टर यानी ऐसे ड्रामाज रहे हैं जो कि करैक्टर के बगैर भी कामयाब थे। ऑन द अदर हैंड ड्रामाज विदाउट अ सूटेबल प्लॉट हैव बीन फेलियर, लेकिन ऐसे ड्रामाज जिनमें करैक्टर्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनका प्लॉट अच्छा नहीं होता तो वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इडिपस ट्रेंडस अरिस्टोटल आइडियल प्ले इज़ अ प्ले इन विच देयर इज़ अ प्लॉट बट नो करैक्टर। अब इडिपस ड्रामा हमने पढ़ा है वो उसका आइडियल प्ले था, यानी अरिस्टोटल को जो था बहुत पसंद था, लेकिन इस प्ले में क्या है कि करेक्टर तो प्लॉट तो था लेकिन करेक्टर नहीं थे, इसलिए कामयाब रहा है। इन द सेंस डैट द फेट ऑफ द हीरो इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय हिज ओन एक्शंस, कि उसका जो मुकद्दर था ना वो उसके एक्शंस की वजह से नहीं था। मतलब इडिपस रेक्स जो था जब अभी पैदा भी नहीं था हुआ और उसका जो था मुकद्दर जो था उन्होंने पहले ही फ़र्ज़ कर लिया था, पहले ही डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारे घर जो एक बेटा पैदा होगा कि और वो जो है अपने बाप का मर्डर करेगा और अपनी माँ का जो है अपनी माँ से शादी करेगा। ये मतलब उसका जो नसीब था उसके पैदा होने से भी पहले डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन उसके अपने बाद में थी उसकी कुछ मिस्टेक्स, लेकिन वो मिस्टेक्स जो थी वो उसकी बाद की थी, लेकिन उसका जो फेट था वो उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइडेड था। किंग इडिपस इज़ मैन डूम्ड फॉर हिज बर्थ, कि वो ऐसा आदमी था जो कि अपनी पैदाइश से पहले ही जो उसके साथ ट्रेजिडी थी, उसका नसीब जो था फ़र्ज कर लिया गया था। इन द केस करैक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी, ऐसे केस में करैक्टर का जो है वो डेस्टिनी नहीं कहलाता। इसके बाद ये नेक्स्ट है हाफ पैराग्राफ आप नहीं करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। इन मॉडर्न ड्रामा और रिचर एंड मोर वेरिड इनर एंड द लाइफ इज़ ओपन अप टू द रीडर, के मॉडर्न ड्रामा में क्या होता है कि किसी भी करेक्टर की जो इनर लाइफ होती है उसको रीडर के सामने या जो ऑडियंस होती है उसके सामने खोल के पेश कर दिया जाता है। द सेंस ऑफ पर्सनैलिटी इज़ डीपेंड, और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी गहराई तक जाया जाता है। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द हिडन रिसेसेस ऑफ ह्यूमन नेचर, रिप्रोड्यूसेस द रेयर एंड मोर एबनॉर्मल स्टेट्स ऑफ फीलिंग, बट दे आर अनेबल टू राइज अबव द पैथोलॉजिकल
स्टडी ऑफ मैन। अब क्या है कि जो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको जो है बाहर ला के जो है अच्छी तरह से पेश करें। लेकिन वो जो जितना भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो इंसान की स्टडी, इंसान का जो पैथोलॉजिकल उसकी हमदर्दाना जो मुताला होता है, या फिर उसकी जो मेन फीलिंग्स होती हैं, उसकी जो साइकी होती है, उसको समझने में अभी भी नाकाम है। तो कंक्लूजन करते हैं। नेक्स्ट ये पैराग्राफ भी स्किप कर दिया हाफ वाला। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट प्लॉट इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ द ड्रामा। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्लॉट जो होता है वो ड्रामा की ज़रूरत होता है। इट इज़ द प्राइमरी वाइल करेक्टर इज़ द सेकेंडरी। और प्लॉट की अहमियत सबसे पहले आती है और करेक्टर की अहमियत बाद में आती है। देयर कैन बी अ ट्रेजिडी विदाउट अ करेक्टर बट देयर कैन बी नॉट ट्रेजिडी विदाउट प्लॉट। यानी कोई भी ट्रेजिडी करेक्टर के बगैर तो पॉसिबल है, लेकिन प्लॉट के बगैर पॉसिबल नहीं है।